हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी सेकेंड यूनिट जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स जो है दैट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन से ये मिलके बना होता है। दैट इज़ नेचुरली इसमें कार्बोनिल्स कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। उसके साथ साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये डेरिवेटिव होती है। इट इज़ मे इंक्लूड द डेरिवेटिव्स विच प्रोड्यूस सच एज कंपाउंड। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो इससे कुछ डेरिवेटिव्स कंपाउंड जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि एक मोस्ट अबेंडेंट सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है नेचर्स में, जिसको हम सैकराइड्स के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक वाटर सॉल्युबल्स और स्वीट इन टेस्ट होता है, इसकी वजह से हम इसको शुगर भी कहते हैं। जब हम सैकराइड्स इज derived from the Greek words that is means of the sweet in taste या फिर sweets means that in a sugar, और यही शुगर जो है वो हमारे सैकराइड से आया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में अभी मैंने कहा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CH2O पावर N। CH2O पावर N, जिसको हम CN, H2N और ON के भी नाम से जानते हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट्स होते हैं, दैट इज़ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके साथ साथ इसमें मल्टीपल्स हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इट्स फॉर्म टू अ चैन। जो बिल्डिंग्स ब्लॉक होता है सारे कार्बोहाइड्रेट्स का, दैट इज़ नोन एज अ मोनोसैकराइड्स। उसको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकराइड्स कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट का बिल्डिंग्स ब्लॉक्स होता है दैट इज़ नोन एज अ मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स में ढेर सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, एल्डिहाइड्स मतलब एल्डोलेस और पॉलीहाइड्रोक्सिक ढेर सारे हाइड्रोक्सिक के साथ कीटोन मतलब कीटोस ग्रुप्स जो होती है अटैच्ड होती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट्स करते हैं 3 फॉर्म में, उसको बोलते हैं ओपन चैन स्ट्रक्चर, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स और लास्ट इज अ हावर्थ स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। जो हमारा ओपन चैन स्ट्रक्चर होता है उसको हम लॉन्ग स्ट्रेट चैन होता है, फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर होता है उसका फर्स्ट कार्बन्स पे क्या होती है? ग्लूकोज कंडेंसेंस विद द OH ग्रुप्स ऑफ द 5th कार्बन, जिसकी वजह से एक रिंग का स्ट्रक्चर बनता है। और हावर्थ स्ट्रक्चर जो है वो एक पायरोन स्ट्रक्चर जो होती है प्रेजेंट होती है। दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrate is basically classified into 4 parts: monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides and the polysaccharides. Monosaccharides जिसमें एक से ज़्यादा शुगर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ नोन एज वन शुगर मॉलिक्यूल। जिसमें सिर्फ सिंगल शुगर्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ नोन एज अ मोनोसैकराइड्स। जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम डाइसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगो मीन्स इन ए फ्यू, जिसमें कुछ 2 से 2 to 10 शुगर्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ नोन एज ए ओलिगोसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड 10 या फिर उससे कहीं ज़्यादा
सुगर्स मॉलिक्यूल जिसमें प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ नोन एज अ पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है। डाइसेक्राइड्स में सुक्रोज है, लैक्टोज है एंड द माल्टोज है। एंड द ऑलिगोसेक्राइड इज द रैफिनोज एंड द पॉलीसेक्राइड स्टार्च, ग्लाइकोजेंस एंड द सेलुलोज। जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ा है उस स्ट्रक्चर्स में जहाँ पे दैट इज़ द स्ट्रक्चर्स, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा एक बार ध्यान से देखो। जहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, सी दिख रहा है, COH फर्स्ट नंबर पे COH प्रेजेंट्स है। ये COH दैट इज एल्डिहाइड। जब भी एल्डिहाइड होगा तो फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट होगा और CHO के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। वहीं पे फ्रुक्टोज में दूसरे नंबर पे COOH के फॉर्म में क्या होगी, रिप्रेजेंटेशंस होगी। एक ये सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अगर आप देखो तो इसमें जो है ये दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रुक्टोज। 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स टू हियर एंड द OH is the C6H12O6, मतलब हाइड्रोजन इन द 12 एंड द ऑक्सीजन इन द 6 होगा। ठीक है, दैट इज, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। इसका जो रेशियो होता है, हमारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है ना, वो 2:1 के फॉर्म में होता है। मतलब अगर एक ऑक्सीजन रहा तो 2 हाइड्रोजन उसके साथ हमेशा क्या होंगे, प्रेजेंट्स होंगे। और जैसे कि हमारे जब वाटर में H2O एक होता है और H2 होता है, सेम उसी लिए दैट इज, इसी वजह से उसको हम हाइड्रोक्सिक, पॉलीहाइड्रोक्सिक ऑफ कार्बन्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दैट इज द स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो C लिखा हुआ है ना, दैट इज अ कार्बोनिल ग्रुप्स। ये क्या है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप्स होता है। और जो हमारा OH है दैट इज अ OH, दिस इज OH इज नोन एज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। अभी मैंने कहा कि जब पहले नंबर पे जो प्रेजेंट होता है दैट इज द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स को यहाँ पे एल्डोलेज के नाम से जानते हैं, CHO, इट इज अ एल्डोलेज, जिसमें ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और राइबोज आता है। और कीटोन में क्या होगा, C2 पे 1 2 C2 पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगी जिसमें फ्रुक्टोज और राइबोलोज आता है। अभी मैंने कहा कि ये ओपन चेन के फॉर्म में भी होता है और ये हेमी एसिटल्स के फॉर्म में होता है। और उसके साथ साथ ये किस फॉर्म में होता है, एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हावर्थ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रेट जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया ना, इट इज़ अ स्ट्रेट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या है, स्ट्रेट फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स को रखा गया है। और ये है हमारा हेमी एसिटल्स, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज दिस। ये क्या है, हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, जो कि ध्यान से देखोगे तो कहीं पे सिक्स मेंबर्ड ऑफ रिंग ग्लूकोज में होगा और फिफ्थ 5 मेंबर वाला रिंग जो होगा वो कहाँ पे होगा, फ्रुक्टोज में होगा। अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा है, स्ट्रक्चर्स में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अभी मैंने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। कार्बोनिल्स जो होगी COO के फॉर्म में, हाइड्रोक्सिक OH के फॉर्म में होगा। एल्डोलेज जब एल्डिहाइड ग्रुप्स प्रेजेंट होगा। कीटोज जब कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट होगी। दैट इज, अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जब बात होती है मोनो का मतलब क्या होता है, 1। सेक्राइड्स का मतलब होता है सुगर, जिसमें सिंगल सुगर होंगे दैट इज नोन एज अ मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड्स
कार्बोहाइड्रेट का सबसे इम्पॉर्टेंट सिंपल फॉर्म होता है, ये सिंगल शुगर यूनिट से बने होते हैं और हाइड्रोलाइज मतलब जब वाटर के साथ ब्रेक डाउन से ये कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स में हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। इन्हें हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। ये बॉडी के लिए एक इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और ये डायरेक्टली बॉडीज़ में एब्जॉर्ब होते हैं। तो दैट इन सिंपल्स लैंग्वेज हम कह सकते हैं मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स that consist of single sugars units and cannot be hydrolyzed into a smallest carbohydrates। एक ऐसा होता है, इट इज़ ए कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है जो कि वाटर्स में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर के साथ इनसॉल्युबल्स होते हैं। इसमें ये कंपोज्ड होते हैं फ्री एल्डिहाइड्स और कीटोन बॉडी से। जो इनका जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2O या फिर CnH2nOn होता है। इनको क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ए कार्बन, कार्बन्स के नंबर के हिसाब से इसको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। जैसे अगर मोनोसेक्राइड्स में 3 कार्बन होंगे तो उनको हम बोलेंगे ट्राइओज, जिसमें 4 होंगे उनको बोलेंगे टेट्राओज, जिसमें 5 होंगे उसको बोलेंगे पेंटोज, जिसमें 6 होंगे उसको बोलेंगे हेक्सोज, जिसमें 7 होंगे उसको बोलेंगे हैप्टोज। ऐसे ही हम इसे देखते जाते हैं। देखो एल्डिहाइड्स जिसमें OH जो हमारा एल्डिहाइड जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इरेथ्रोज और राइबोज, दैट इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। ये मोनोसेक्राइड्स का केमिकल स्ट्रक्चर होता है। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना वो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसमें कार्बोनिल ग्रुप्स मतलब COO प्रेजेंट होता है और ये क्या होते हैं, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप्स भी प्रेजेंट होती है। इसका जनरल फार्मूला CH2ON या फिर CnH2nOn होता है। देखो जब ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे, फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन बस दैट इज़ द चेंजेस ऑफ द कि फर्स्ट नंबर पे वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट होगी, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगी। जो राइबोज होता है ना उसमें 5 कार्बन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। देखो मोनोसेक्राइड्स स्वीट इन टेस्ट होता है। जो फ्रुक्टोज होते हैं ना वो ज़्यादा स्वीटेस्ट होते हैं और 73 स्वीटर दैन द सुक्रोज। ये क्या होती है, सॉलिड होता है एट द रूम्स टेम्परेचर्स और ये एक्सट्रीमली सॉल्युबल्स होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली सॉल्युबल्स होते हैं वाटर्स में। ये इसमें जो हमारा OH ग्रुप्स प्रेजेंट होने की वजह से ये जल्दी घुल जाते हैं वाटर्स मॉलिक्यूल्स में। अगर हम ग्लूकोज को डिज़ोल्व करें एक अमाउंट ऑफ वाटर्स में तो जल्दी से सिरप का फॉर्मेशन, जूस मतलब जो हम लोग पीते हैं उसमें बन सकता है। अगर 1 ग्राम शुगर और 1 ग्राम वाटर्स को लिया जाए तो ये तब भी क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइसेक्राइड्स। डाई से ही क्या पता चल रहा है, डाई का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड्स में डाई का मतलब होता है 2 और सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर। जहाँ पे 2 शुगर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, दैट इज़ नोन एज अ डाइसेक्राइड। तो देखो इतनी आसानी से तो ये जुड़ेंगे नहीं,
इनको जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ता है. दैट बॉन्ड इज नोन एज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं. तो डाइसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट से मिलते हैं, उसके बाद बनाते हैं. दोनों मोनोसेक्राइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं. हाइड्रोलिसिस होने पे ये क्या होते हैं, ब्रेक होके दो मोनोसेक्राइड्स बना लेते हैं. तो डाइसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ द टू मोनोसेक्राइड्स and linked by the glycosidic bonds and hydrolytes to its two monosaccharides. मैंने कहा कि डाइसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो दो मोनोसेक्राइड्स के से जुड़े हुए थे विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, और जब हम इसे हाइड्रोलाइज करते हैं इट्स फॉर्म टू अ मोनोसेक्राइड्स. डाइसेक्राइड्स क्रिस्टलाइन्स वाटर सॉल्युबल्स कंपाउंड्स होते हैं, और ये मोनोसेक्राइड्स जुड़े हुए होते हैं किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जानते हैं. ये जो बॉन्ड्स है ये हो सकता है कि अल्फ़ा और बीटा कॉम्बिनेशंस पे हो सकता है कहीं पे अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो और कहीं पे बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं ना वो जिस एंजाइम से क्लीव होते हैं, मतलब कटते हैं, हाइड्रोलाइज होगा तो उसको ब्रेक तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए होता है ग्लाइकोसीडेज दैट इज नोन एज द ग्लाइकोसीडेज, जो कि 3 मेजर्स डाइसेक्राइड जैसे सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज को ब्रेक करते हैं. अब सुक्रोज क्या होता है, व्हाट इज अ सुक्रोज. सुक्रोज का नाम आप लोगों ने इससे पहले सुना होगा. आई वेल टू नो दैट इज़ कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द व्हाट इज़ द सुक्रोज. सुक्रोज क्या होता है, तो सुक्रोज इज़ अ डाइसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें एक मॉलिक्यूल्स होता है फ्रुक्टोज का, और जब एक मॉलिक्यूल्स होगा फ्रुक्टोज और एक मॉलिक्यूल्स होगा ग्लूकोज, दैट इज़ हियर टू अ बेसिकली सुक्रोज विच इज़ फॉर्म्ड फॉलोइंग, जब ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करती है तो वहाँ ये फॉर्म होता है जहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, और ये जिस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं दैट इज़ अल्फ़ा या फिर बीटा लिंकेज. लैक्टोज जो कि एक मिल्क शुगर होता है दैट इज़ फाउंड इन द ऑल मैमल्स मिल्क, जितने भी मैमल्स मिल्क होते हैं सब में पाया जाता है. और जो हमारा गैलेक्टोज या फिर जो हमारा ग्लूकोज है वो बीटा लिंकेज से जुड़ा हुआ होता है. तो व्हाट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ, दैट इज़ द स्ट्रक्चर of the disaccharides, that is the structure. अगर when we talk about in the sucrose का that is the general formula C12H22O11. what is this? This is the formula of the sucrose C12H22O3, that is the made up of the glucose and fructose, और here to in a bond that is the glycosidic bonds alpha 1 to glycosidic bond. जब एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मिलेंगे, देखो यहाँ पे दैट इज़ एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मिलेंगे, वाटर्स रिलीज होगा और उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा. अब आप सोचोगे कि मैम हाउ टू नो कि विच प्रोडक्ट्स हैव टू इन अ सुक्रोज, कौन कौन से प्रोडक्ट जो सुक्रोज को रखते हैं. तो जो हम लोग शुगर कैन, गन्ने का जूस है, शुगर बीट्स है, फ्रूट्स है, हनी है या फिर मैपल सिरप, इट इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ द सुक्रोज, जो कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और इट इज़ ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और हाइड्रोलाइज से ग्लूकोज और
फ्रुक्टोज का फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइसैकेराइड्स। देखो, डाइसैकेराइड्स, जब दो मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से क्या हो, जुड़ेंगे और इस केमिकल्स प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करते हैं, जहाँ पे टू मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होके एक वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करते हैं और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन रिएक्शंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स दैट डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज जैसे बना है, कैसे टू मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्लूकोज के और फ्रुक्टोज के जुड़े हैं। नेक्स्ट इज अ ओलिगोसैकेराइड। Oligosaccharides, oligo that is the come from the Greek words, it is known as oligo means that in a few sugars, कुछ sugars मतलब few means that in a दो से ज़्यादा और 10 से कम, that is known as a oligosaccharides। oligosaccharides जिसमें 2 to 10 molecules of sugar जो हैं different monosaccharides से जुड़ते हैं ऑन द हाइड्रोलिसिस, और इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दैट इज़ नोन एज ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये एक मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जब इन ओलिगोसैकेराइड्स को क्लासिफाई किया गया है, जब देखो पहले क्या था कि पहले इट इज़ जो हमारा इन द प्रीवियस मतलब पहले टाइम में जो क्लासिफिकेशन हुआ था मोनो कार्बोहाइड्रेट्स का, वो बस हमारा डाई में ओलिगो हुआ था, मोनो हुआ था और पॉली हुआ था। बट इन द मॉडर्न कंसेप्ट एक हमने डाई को अलग कर दिया और ओलिगो में हम 3 to 10 को रख दिए हैं। ठीक है, तो दैट इज़ जिसमें देखो अगर इसको क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो डाइसैकेराइड्स जब 2 प्रेजेंट होगा इट इज़ नोन एज ए डाइसैकेराइड्स, जब 3 प्रेजेंट हुआ इट इज़ नोन एज ए ट्राइसैकेराइड्स, जब 4 प्रेजेंट हुआ तो इसको हम बोलेंगे टेट्रासैकेराइड्स, जब 5 हुआ तो इट इज़ ए पेंटासैकेराइड्स, 6 हुआ उसको हम हेक्सासैकेराइड्स के नाम से जानेंगे। मतलब ओलिगोसैकेराइड्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स को जब हम क्या करते हैं, जब जोड़ेंगे तो ये फॉर्म होगा डाइसैकेराइड्स। जब 3 मोनोसैकेराइड्स को एक दूसरे से जोड़ेंगे तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्राइसैकेराइड्स। जब 4 को जोड़ेंगे इट इज़ नोन एज अ टेट्रासैकेराइड्स के नाम से जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ ए ओलिगोसैकेराइड। देखो, एक जो हमारा ओलिगोसैकेराइड्स है ना, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि जो ओलिगोसैकेराइड्स है वो 3 to 10 मोनोसैकेराइड से मिलके जुड़े होते हैं। तो ये मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ह्यूमंस की बॉडी में अक्सर ओलिगोसैकेराइड जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में मिलते हैं, जिसे हम ग्लाइकेन के नाम भी कहा जाता है। ग्लाइकेन जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, तो ओलिगोसैकेराइड्स नॉर्मली ग्लाइकेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब कि उसमें प्रोटीन या फिर लिपिड से अटैच्ड होती है। देखो, ग्लाइकेन जिसको मैंने अभी बताया कि जो हमारे ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो ग्लाइकेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब या तो प्रोटीन से बाइंड होंगे या तो वो लिपिड से बाइंड होंगे। अगर वो प्रोटीन से जुड़ेंगे तो वो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, अगर वो लिपिड से जुड़ेंगे तो वो ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन इनके बीच का जो बॉन्ड्स होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स ही होता है। जैसे कि सेल रिकॉग्नाइजेशन करना हो, सेल कम्युनिकेशन है, इम्यून रिस्पॉन्स है, और सेल्स मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी की जगह पे ग्लाइकेन ही जो होता है वो प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़, एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स, इस टाइप्स की ओलिगोसैकेराइड जो कि एस्परजीन अमाइनो एसिड से साइट में नाइट्रोजन से अटैच्ड होते हैं, मतलब नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। अमाइनो एसिड्स कौन सी, एस्परीन है। तो इनके बीच का जो बॉन्ड्स बनता है वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है,
मतलब ये पेंटासेक्राइड से स्टार्ट होते हैं। मतलब एन नाइट्रोजन से समझ लेना कि ये एस्परजीन से ही जुड़ेगा। ओ लिंक ऑलिगोसेक्राइड्स, ये ऑलिगोसेक्राइड्स जब प्रोटीन के सेरेनिन या फिर थ्रियोनिन के साथ जुड़ेंगे तो वो जो हमारा ऑक्सीजन एटम्स उसमें अटैच्ड होगा, जिसकी वजह से ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। चौथा है फ्री ऑलिगोसेक्राइड्स, जब सभी ऑलिगोसेक्राइड्स ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड्स का पार्ट नहीं होते हैं, कुछ फ्री मिल सकते हैं, जिसमें है रैफनोज की सीरीज जो कि ब्लड से पाया जाता है, जो कि स्टोर और ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में काम करता है, जिसको हम मेल्टोट्रैक्सीन्स और सेलोड्रेक्सटीन जो है उसके नाम से जानते हैं। ये स्टार्च और सेलुलोज के ब्रेकडाउन से बनते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई को प्रोड्यूस करते हैं। तो आज हमने ऑलिगोसेक्राइड जो कि 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स होते हैं, यूजुअली ये ग्लाइकेंस के नाम से जानते हैं। एन लिंक एस्परजीन होता है, ओ लिंक सेरेनिन होता है, रैफिनोज जो कि प्लांट स्टोरेज ट्रांसपोर्ट से पाए जाते हैं। फिर होता है हमारा माल्टोडेक्सटीन और फिर सेलोडेक्सिन, जिसका ब्रेक डाउन होकर स्टार सेलुलोज का, जिसका मेन फंक्शन होता है सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल सिग्नलिंग, इम्यूनिटी और मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे एन लिंक्ड ऑलिगोसेक्राइड्स को डिटेल में, क्या होता है एन ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होता है, फिर पॉलीसेक्राइड्स पे हम लोग आएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आपने BMS, BHMS, BOMS, BNYES किया है तो आप लीगल स्वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक लीगल्स गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ जो CCH है। 1 साल का कोर्स होता है, कंप्लीट फीस 25,000 होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इसको करना चाहते हो, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए। आपको इससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्या है कोर्सेज़ के क्या मतलब है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो आज ही क्लास में ही पेन करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।